नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज़। अभी हम वैशाली प्रखंड कार्यालय के निकट है, जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो SC ST पर जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, उस पर जो 21 तारीख को बिहार पूरा भारत बंद है, उसी के उपलक्ष्य में ये लोग जो है भारत बंद के कैसे आगे किया जाएगा, 21 तारीख को भारत बंद कैसे होगा, इस पर इन लोगों का क्या योगदान रहेगा, उस पर जो है सभी लोग यहाँ पर हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि 21 तारीख को जो भारत बंद है वो कैसे होगा और इनकी तैयारी क्या है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ AK अर्जुन और सबसे पहले वैशाली न्यूज़ के एंकर जी को इस गणतंत्र की धरती, रंगभूमि की धरती और कर्मभूमि की धरती से हम सभी आंदोलनकारी की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग संक्षेप में बातें रखेंगे क्योंकि ढेर सारे हमारे लोग हैं, बलेंद्र भैया है, अरविंद जी है, सजेश जी है, रिंकू जी है, हमारे अध्यक्ष अभी हम लोग के साथ है। और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे 16 प्रखंड का जो 1-2 प्रखंड बचा हुआ है दौरा करते हुए हम लोग नमन कर दिया है वैशाली की धरती को, वैशाली जिला के पावन पवित्र धरती को। प्रखंड में भी है, अध्यक्ष जी भी साथ है जो कमेटी के द्वारा बनाया गया है। इसी बीच चंदेश्वर जी है, हमारे शत्रुघ्न पासवान जी है, इससे ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी हम सब के साथ है। इंदल जी दिल्ली से चल कर आए हैं इस आंदोलन के लिए, और ये जदयू के अध्यक्ष भी हमारे सुरेंद्र पासवान जी, सुरेंद्र राम जी, और ये भरत पासवान जी भी हम लोग के साथ है जो रेल में भी होते हैं। और इस आंदोलन का परिचय देते हुए मैं इसलिए इस आंदोलन को इन सबों के द्वारा पूरे आवाज़ को बुलंद करना है। हम लोग को जिम्मेदारी मिली है नॉर्थ बिहार को पूरा कैसे कवरेज करके उस दिन आंदोलन को सक्रिय बनाना है, जो विधानसभा और देश के सदन में और उच्च न्यायालय तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी बोलेंगे। क्या लगता है सर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया बयान आया, उस पर जो है 21 तारीख का जो भारत बंद है, उसमें क्या आपका क्या तैयारी है? देखिए, इसमें हमारे समाज अनुसूचित जाति का जो ये आरक्षण संविधान में जो दिया गया है, उस पर जो सरकार का हथौड़ा चलाने का प्रयास हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग वैशाली जिला के अंतर्गत घूम रहे हैं और अपने लोगों को जागरूक करते हुए भारत बंद को सफल बनाने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपका क्या तैयारी है? सर, हमारा नाम इंदल पासवान है और हम लोग का अधिकार पर हथौड़ा चलाने का काम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हम लोग को वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर के तहत जो है से बांटने का काम कर रहे हैं। हम एक दलित परिवार समूह हैं, उस समूह को बांटने का राइट किसी को नहीं है। हमारा बाबा साहब जो अधिकार दिए हैं, जैसा भी अधिकार है उसको यथावत रहने दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस ले। हमारे जितना भी आरक्षण का जो अधिकार है उसको हम लोग चाहते हैं कि 9वीं सूची में डाला जाए। और आपको बता दे रहे हैं कि एक न्यायिक आयोग का गठन हो और लिटरल एंट्री वगैरह जैसे चोर दरवाजा जिसको कहते हैं, लिटरल एंट्री के तहत जो नौकरी में जो है IAS और IPS की नियुक्ति हो रही है, ये सब जो किया जा रहा है, ये सब को भी बंद किया जाए। और विशेष रूप से मैं यही कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लिया है उसको अविलंब वापस ले। आपका तैयारी क्या है? देखिए, ब्राह्मणवादी न्यायपालिका के द्वारा हमारे दलित शक्ति को जो बांटने का कुत्सित प्रयास किया गया है, मैं उसके विरोध में हूँ। और हम क्या, पूरे भारत का दलित समाज इस बात का विरोध कर रहा है और 21 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। सर, आप गलत हैं। पूरा दलित समाज नहीं है, आप जीतन राम मांझी सपोर्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। माननीय जीतन राम मांझी किस भावावेश में आकर के बोले हैं, ये तो उनकी बात है। मैं उनके बारे में, बहुत बड़े लोग हैं, उनके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ, खुद छुआछूत के शिकार मैं जानता हूँ कि पूरा भारत के पूरा दलित समाज एकजुट होकर के ब्राह्मणवादी न्यायपालिका ने जो हमको बांटने का कुत्सित प्रयास किया है, उस प्रयास के विरोध में हम सब लोग उस दिन सड़क पे आएंगे और भारत को बंद करेंगे, चक्का चक्का बंद कर देंगे भारत का। आपका क्या? मैं सुरेंद्र राम, JDU जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ वैशाली।
ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो ये निर्णय आया है कि ये हम लोगों को जाति में जाति बांटने का जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, उनको जो माने बांटने का जो काम किया जा रहा है माननीय न्यायालय द्वारा, ऊपर जो न्यायालय में बैठे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सोच वाले लोग हैं, वो जो हम लोगों को माने आपस में बांटने का जो काम किया जा रहा है, इसके विरुद्ध में हम लोग 21 तारीख को ये पूरे हमारा जो समाज है, हम लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोग पूरे जिला के लोग, पूरे बिहार के लोग, हम लोग जैसे 2 अप्रैल को जैसे पूरे भारत का जैसे चक्का जाम हुआ था, इस तरह फिर हम लोग 21 अगस्त को पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो जज बैठे हुए जो जज लोग जो हम लोगों के माने समाज को बांटने का जो कुछ प्रयास किया जा रहा है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 21 तारीख को पूरे माने जिला के माने हर बच्चा माने हम लोगों का रोड पर होगा कि इस व्यवस्था को बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 21 तारीख को पूरे माने हम लोग तन मन धन से पूरे बिहार को चक्का जाम करने का काम करेंगे। इसी के साथ में अपनी बात, सर आप चूँकि आप सरकार में भी है, तो इसमें जो है आपके सरकार से क्या स्टेटमेंट आया है? देखिए सरकार, देखिए हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है। आप सरकार में हैं, तो आपका सरकार में रहते हुए जो है ये आया स्टेटमेंट आया, तो आपके सरकार द्वारा जो है नीतीश कुमार की बिहार सरकार द्वारा क्या स्टेटमेंट आया? देखिए हमारी सरकार तो हमें माने आरक्षण का व्यवस्था खुद दिया है हम लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए पंचायती राज में आरक्षण दिया है, वो सभी जगह आरक्षण देने का काम किए हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये एक साजिश के तहत हम लोगों के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हर संस्था को सरकार की चीज़ को आरक्षण के दायरा से बाहर किया जा रहा है, निजीकरण के माध्यम से बाहर किया जा रहा है, हम लोगों के हर अधिकार को कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए हमारा अधिकार पहले है, जो बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है, हमारी लड़ाई उस पर है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जो हमारे अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, हमारे समाज में आपस में बांटने का काम कर रहा है। हमारी लड़ाई उससे है, न कि सरकार से है। आपका क्या परिचय? मैं साजिश पासवान, नेता LJPR। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के तहत जो भारत का उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की जो खंडपीठ है, 7 सदस्यीय कमेटी है, जिसके नापाक मंसूबों के तहत जो आरक्षण को छेड़ने का प्रयास किया गया है, इसमें क्रीमी लेयर की बात कही गई है, इसमें वर्गीकरण का बात कहा गया है। अगर इस आरक्षण को क्रीमी लेयर के तहत और वर्गीकरण किया गया तो भारत का दलित ही नहीं, एक अति पिछड़ा समाज भी सड़क पर 21 को हम लोग पूरा भारत बंद करने जा रहे हैं। और DY चंद्रचूड़ की 7 सदस्यीय खंडपीठ को ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से 2018 में 2 अप्रैल को हमने सड़क जाम करने का चक्का जाम करने का काम किया था और भारत की तत्काल सरकार हिल गई थी और उसको लग गया था कि इस भारत की दलितों का अधिकार क्या है और ताकत क्या है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इस वैशाली की जनतंत्र की धरती से मैं अभी जनसंपर्क के अभियान वैशाली के पावन धरती वैशाली ब्लॉक में मौजूद हूं और यहां से मैं बोल रहा हूं वो DY चंद्रचूड़ की 7 सदस्यीय कमेटी को कि अगर संविधान को तुम छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वर्गीकरण के मामला पर तुम अपना जो घोषणा है उसको वापस लो। तो इसमें जो है आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद जो है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है। क्या उनका स्टेटमेंट के साथ ये जो 21 तारीख को इतने भारत बंद है उसमें उनका सहयोग रहेगा? निश्चित रूप आपने देखा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सम्राट चिराग पासवान को कि मंत्री तक मंत्रालय में रहते हुए, सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकार का और उच्च न्यायालय का विरोध करने का काम किया। और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय को आप फटकार लगाइए कि दलित और महादलित के, शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकार को अगर छेड़ा गया तो चिराग पासवान चुप नहीं बैठेगा। चिराग पासवान का लोग उनके साथ है, उनके फैसले के साथ है। क्या परिचय हुआ सर? मैं चंदेश्वर पासवान, पूर्व जिला पार्षद देसरी। आप जो 21 तारीख को भारत बंद है उस पर आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी है, केवल व्यक्तिगत मेरी तैयारी नहीं, पूरे SC ST समाज की तैयारी है, पूरा भारत बंद करने की तैयारी है। और हम लोग जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को बिरनी के खोता में जो लकड़ी किया है और छेड़ा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग 21 तारीख को पूरे भारत को बंद करेंगे और पूरे भारत में हमारा दलित समाज रोड पर होगा।
महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सभी लोग रोड पर होंगे भारत बंद करने के लिए। महिलाओं की जब बात आती है तो महिलाओं से भी बात किया जाना चाहिए। क्या परिचय हुआ मेरा? मेरा नाम रिंकू कुमारी पासवान हुआ। आप क्या 21 तारीख को जो भारत बंद है उसमें आपका कहाँ तक भूमिका है? मेरी पूरी वैशाली की हम भूमिका निभाएंगे। पूरी महिला का अध्यक्षता हम निभा रहे हैं। हमारा SC ST के तहत हमारे जो आरक्षण पे जो आघात हुआ है उसके लेकर हम महिलाएं भी किसी पुरुष से कम नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी का जो आरक्षण क्यों हम लोग को दिया गया था, छुआछूत के कारण ये आरक्षण मिला था, नहीं और किसी के वजह से। जब वो अभी जाहिर है तो आप बीच में छेड़छाड़ करने वाली क्या बात उठा रहे हैं? जब तक ये रहे सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं लेगी 21 को तो हम भारत बंद करेंगे ही और आंदोलन ऐसे ही मेरा चलता ही रहेगा। हमारे साथ और बात करने के लिए हैं, क्या परिचय हुआ? बालेंद्र दास। अभी जो 21 तारीख को, आगामी 21 तारीख को जो भारत बंद होने वाला है उस पर आपकी तैयारी क्या है और कहाँ तक आपकी भूमिका है? सीधा सीधी वैशाली जिला में बंदी का जो संकल्प लिया गया है, भारत में जो बंदी करने का संकल्प लिया गया है, यह कमेटी हम लोग बनाए हैं जिनके अध्यक्ष माननीय अमृत बाबू हैं और इसके तहत हम लोग आज वैशाली प्रखंड में आए हैं और यहाँ एक सूत्री कार्यक्रम है